गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग सीजी टेट के लिए समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो व्यापम से पेपर में आने के लायक है उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। तो समास जो है क्या है बोला जाता है, तो सामान्य शब्दों में समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। मतलब जो बड़ा सा कोई भी शब्द है उसको संक्षेप में बताना। तो आज का प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो आपको बताना होगा इसमें कि कौन सा समास है मुख दर्शन में। आपके पास ऑप्शन है, ए द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास और डी है बहुव्रीहि समास। तो द्विगु समास किसको कहते हैं? तो वह समास जिसमें क्या हो, संख्या के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? संख्या के बारे में बताया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। तो मुख दर्शन संख्या के बारे में बताया नहीं है। मुख दर्शन का अर्थ क्या होता है? मुख का दर्शन। इसका अर्थ होता है मुख का दर्शन। क्या होता है? मुख का दर्शन। अब ये क्या का लिखाया है, तो का जो है कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह किस समास के लिए यूज होता है? तो तत्पुरुष समास के लिए प्रयोग होता है। कारक जो चिन्ह है वो किस समास के लिए होता है? तत्पुरुष समास के लिए। तो इसका मेन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। बच्चा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और या जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया गया हो तो बहुव्रीहि समास होता है। या सामान्य शब्दों में जाने तो भगवान के बारे में यदि बताया जा रहा है तो वो आपका होता है बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अर्थ है मुख का दर्शन। अगला प्रश्न, चौराहा में कौन सा समास है? तो पहला आया इसमें आपका द्विगु समास। अभी बताए हैं द्विगु समास। तो द्विगु के लिए संख्या का यूज होना चाहिए। तो चौराहा बोल रहा है तो चार राहों का समूह क्या होता है? चार राहों का समूह। राहों का क्या होता है? समूह होता है। तो आपको पहला में ही मिल गया। द्विगु जो है संख्या के लिए यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ही आ जाएगा। तत्पुरुष समास अभी देखे हैं जिसमें कारक चिन्ह का यूज हो वो तत्पुरुष समास। अवयवी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान हो, साथ में इसमें उपसर्ग रहता है, जैसे प्रति उपसर्ग, साथ में बे उपसर्ग, साथ में हर उपसर्ग, साथ में यथा उपसर्ग। इस प्रकार की यदि आपको उपसर्ग दिखाई दे तो वो कहलाएगा आपका अवयवी भाव समास। पुनः बता रहे ऑप्शन डी के लिए, यदि भगवान के बारे में या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है तो वहाँ पे आता है बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, द्विगु समास। प्रश्न तीसरा है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो पहला आपको दिया है इसमें द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या है आपका? संख्या वाला। अगला दे दिया क्या चीज? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है आपका? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। द्वंद्व समास के लिए क्या यूज होता है? और, अथवा,
और कर्मधारय ये इसका राइट आंसर आएगा। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया जाता है। अब विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाएगा? आपका विशेष्य कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? क्या है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या का अर्थी। क्या होता है? विद्या का अर्थी। आप तो अब तुरंत पकड़ लिए होंगे कि यहाँ पे का आ गया, और का क्या है? कारक चिन्ह है। क्या चीज़ है भाई? कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह के लिए क्या होता है? तत्पुरुष समास। तो ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास के लिए क्या होता है? हमने बताया था कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास के लिए होता था, हमने बताया था कि किसी भी शब्द में और आ जाए या अथवा आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें और या अथवा आ रहा है। जैसे पीताम्बर, तो पीताम्बर का अर्थ होता है पीला है अंबर जिसका। क्या होगा? पीला है अंबर जिसका, अंबर जिसका। तो ये आपका हो गए। नेत्रहीन, नेत्र में हीन, नेत्रहीन बोल रहा है तो नेत्र में हीन। अगला आया चौराहा। अभी चौराहा वाला ऑप्शन आया हुआ था। तो चार राहों का समूह होता है। चार राहों का समूह, राहों का समूह। तो ये तीनों ऑप्शन अभी किसी भी स्थिति में राइट नहीं दिखाई दे रहा है। तो रुपया पैसा लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं रुपया और पैसा। रुपया और पैसा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, रुपया और पैसा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? कौन सा पद अवयवी भाव समास है? तो अभी मैंने बताया था अवयवी भाव समास के लिए आपको उपसर्ग मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? उपसर्ग। इसमें है गृहागत, फर्स्ट दिया है। तो गृह के लिए आगत होता है। तो के लिए क्या है? आपका कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह क्या आता है? तत्पुरुष समास। तो आएगा नहीं। आचार कुल। अगला दिया है आपका ऑप्शन सी है प्रतिदिन। तो इसमें आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है, प्रति भी दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है? दिन भी दिखाई दे रहा है। और दोनों का अर्थ होता है, सार्थक शब्द है। प्रति मतलब हर, दिन का मतलब आप जानते हैं दिन ही है। किसी को लगेगा सर कुमारी में कु अलग है, मारी अलग है। तो कु का तो अर्थ होता है बुरा, पर मारी का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए आपका ये वाला नहीं आएगा। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा आएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रतिदिन अवयवी भाव समास का क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 7, साग पात में कौन सा समाज है? किसमें? साग पात में। तो साग पात आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। इसका अर्थ होता है साग
और पात, साग और पात। क्या होता है भाई? साग और पात। तो और आया तो और के लिए कौन सा आएगा? अवयवी भाव समास क्या मांगता है भाई? उपसर्ग। द्विगु समास क्या मांगता है? संख्या। कर्मधारय समास क्या मांगता है? विशेषण विशेष्य। और द्वंद्व समास क्या मांगता है? और अथवा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है आपका, त्रिफला में कौन सा समास है? तो त्रिफला का आपका अर्थ होता है तीन फलों का समाहारा। तीन फलों का क्या होगा? समाहार। अब तीन आया तो संख्या आ गया, तो संख्या के लिए कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास। तो इनका भी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, यदि हम इसको नहीं जानते हैं। मान के चलिए तीन फलों का अर्थ क्या होता है हम यदि नहीं जान रहे हैं, तो त्रिदंड फला ऐसे कर अलग अलग नहीं कर सकते हैं भाई उसको। तो अवयवी भाव समास में क्या होता है आपका? उपसर्ग ढूंढते हैं। द्विगु समास, सॉरी ये द्विगु समास आएगा, द्वंद्व नहीं आएगा। द्वंद्व के लिए और का यूज किया जाता है। अभी मेरे से देखिए गलती हो गया था, द्वंद्व के लिए और का यूज किया जाता है। ये द्वंद्व नहीं है, ये क्या है आपका? द्विगु समास है। कौन सा समास है भाई आपका? द्विगु समास है। क्योंकि द्विगु जो तीन है वो संख्या के लिए यूज किया जाता है भाई, क्षमा चाहेंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है वनवास। वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी है कर्मधारय समास। ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो जो आपका है ये वनवास, तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है वन में वास। क्या होता है जी? वन में वास। अर्थ आपको पता चल गया तो आप तुरंत बता सकते हैं कि जो में आया हुआ है, तो में क्या है? कारक चिन्ह है। में क्या है जी? कारक चिन्ह। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो समास है आपका वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है जी? तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देश प्रेमी में कौन सा समास है? तो देश प्रेमी का अर्थ होता है, क्या होता है? देश के लिए प्रेमी। किसके लिए? देश के लिए क्या चीज होता है? प्रेमी। किसके लिए भाई? देश के लिए प्रेमी। अब के लिए आया, के लिए जो आ रहा है वो क्या चीज है आपका? ये कारक चिन्ह है। क्या है ये? कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह के लिए कौन सा समास आता है आपका? तत्पुरुष समास। तो पुनः इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए डी। अक्सर देखना साथियों, जितने भी समास के क्वेश्चन आते हैं उसमें तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार आज हमने व्यापम के द्वारा पूछे गए 10 प्रश्नों का यहाँ पे प्रैक्टिस किए विश्लेषण के साथ। इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद साथियों।